हेलो बच्चों, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हमने 5th यूनिट स्टार्ट कर रखी है। कल हमने सेंटर ऑफ मास है ये टॉपिक हमने करवाया था। अभी है ये आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जो हमने सेंटर ऑफ मास को पढ़ लिया है, अब क्या है उसकी हमने क्या बतानी है, वेलोसिटी स्टडी करनी है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो देखो, जैसे मान लिया हमने कंसीडर कर लिया ये हमारा m1 मास है। ठीक है, ये हमारा m2 मास है। ये हमने कर लिया था सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ हमने कंसीडर कर लिया था। ठीक है, RCM। अब मान लिया हम कंसीडर कर, देखो अगर ये मास आपका मूव करता है v1 वेलोसिटी से और ये भी मास मूव करता है v2 वेलोसिटी से, तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो भी तो मूव करेगा। ठीक है, वो किस वेलोसिटी से करेगा, VCM यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से। ठीक है, अब देखो हम कंसीडर करते हैं, देखो x y हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लिया। ये हमने m1, यहाँ दो हम पार्टिकल ले लेते हैं। m1 है जो मास है इस पार्टिकल का और इसका पोजीशन वेक्टर है r1, और इसी प्रकार से m2 इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r2। ठीक है, ओरिजिन से ये है आपका, ये हम कंसीडर कर लिया जैसे v2 वेलोसिटी से मूव करता है, ये m1 है v1 वेलोसिटी से, इनका जो सेंटर ऑफ मास है ये किससे मूव करेगा, आपका VCM। ठीक है, इस वेलोसिटी से। तो इसमें देखो वी नो दैट, हमने ये सेंटर ऑफ मास में हमने पहले बता दिया, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर था, सेंटर ऑफ मास का जो आपका पोजीशन वेक्टर है, इसको हमने लिख लिया था, यानी कि n पार्टिकल के लिए लिखे। ये तो यहाँ हमने दो लिए, बहुत सारे आपके और पार्टिकल भी हों, m3, ठीक है, m4 मास, m5 मास वाला पार्टिकल, ये बहुत सारे हों, तो हमने ये लिख लिया m1 r1 m2 r2, ये mn r तक, और m1 m2 अप टू mn। ठीक है, ये हमने पीछे बता चुके हैं हम इस चीज़ को। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ये आपकी इक्वेशन है, ये बताया कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि इसका हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा आपका, देखो dy/dt। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन लेफ्ट हैंड साइड में, और ये राइट हैंड साइड में dy/dt इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा। अब देखो एक प्रकार से ये जो आपका ये पोजीशन वेक्टर ये तो है, यानी ये डिस्टेंस ही तो है यहाँ से, ये इस प्रकार से जो ये पोजीशन वेक्टर है आपकी, एक प्रकार से ये डिस्टेंस ही तो होती है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही तो है ये इस पार्टिकल के लिए, m1 के लिए ये r1 है, ये हम डिस्टेंस भी बताएंगे, और ये पोजीशन वेक्टर भी आपका। ठीक है, m2 के लिए ये r2 है। इसी प्रकार VCM, सॉरी जो सेंटर ऑफ मास था उसके लिए आपका पोजीशन वेक्टर RCM है। तो ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है, ये जब टाइम के साथ चेंज होगा, ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी बनेगी। क्या बनेगी, वेलोसिटी। जो हमारा पोजीशन वेक्टर है ये एक प्रकार से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का काम करता है, तो जब ये टाइम के साथ चेंज होता है तो आपकी क्या बनती है, वेलोसिटी बनती है। तो ये पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का था, अगर ये टाइम के साथ चेंज होता है तो वेलोसिटी भी किसकी बनेगी, सेंटर ऑफ मास की ये वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, इधर से देखो आप m1 m2 ये आपका है, इसका आपका डेरिवेटिव नहीं होगा, इसको बाहर लिख लिया, यानी 1/, इसको बाहर लिख दिया, अंदर आपका क्या रह जाएगा, dy/dt m1 r1 m2 r2 और mn rn। ठीक है, अब यहाँ देखिए टाइम के साथ देखो मास तो आपका क्या है, चेंज होगा नहीं, तो मास हमने आगे लिख लिया, और टाइम के साथ आपका फिर क्या चेंज होगा, r1 चेंज होगा। इसी प्रकार m2 चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। ठीक है, मास चेंज नहीं होगा, तो ये आपका ये पोजीशन वेक्टर चेंज होगा, तो dr2/dt। ठीक है, ये r1 r2 rn ये आपके जो पोजीशन वेक्टर ये टाइम के साथ चेंज होंगे, जो आपका मास m1 m2 ये नहीं चेंज होगा, तो हमने ये आगे निकाल दिया, आगे कर दिया इससे। ठीक है, निकाल लिया। तो ये इसी प्रकार से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ये टर्म आपके ऐसे ही। अब देखो ये r1 जो पोजीशन वेक्टर है, m1 जो मास था जिस पार्टिकल का, उसका पोजीशन वेक्टर आपका r1 है, ये अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो ये वेलोसिटी बन जाएगी। क्या बनेगी, ये v1 वेलोसिटी, m1 मास वाले पार्टिकल की वेलोसिटी बन जाएगी आपकी v1। इसी प्रकार से v2 बन जाएगी, और ये आपकी vn बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो है हमने इसको फिर दोबारा से हम इसको यहाँ नीचे लिख सकते हैं। तो ये वेलोसिटी आपकी सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, बिल्कुल ईजी है ये।
हमने यही बताना था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम ये कह सकते हैं, अगर सेंटर ऑफ मास की हमने वेलोसिटी को पढ़ लिया तो इसको इस प्रकार से हम कह भी सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की क्या है, हमने क्या पढ़ लिया है, मोशन को पढ़ लिया है। आया ये समझ में आपको? ठीक है, तो हमने ये इसको वेलोसिटी को स्टडी करना था। ठीक है, आगे हम इसका एक्सेलरेशन भी स्टडी करेंगे, वहां पर आपका ये यहाँ वेलोसिटी है, ये आगे आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा इस टर्म में। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। अब एक दो न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, देखो अब न्यूमेरिकल देखते हैं हम। ये देखें आप, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या स्टेटमेंट दी है इसके न्यूमेरिकल की? 2 masses of 2 kg and 10 kg, ठीक है, आर सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस। यहाँ आपको मास दिया है 2 kg 2 किलोग्राम दिया है, और आपका 10 kg 10 किलोग्राम ये दिया है। सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस, एक कुछ डिस्टेंस से ये एक दूसरे से क्या है, सेपरेटेड है, दूर दूर ये रखे हैं, दूर कुछ दूरी पर रखे हैं। ठीक है, नाउ दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे की तरफ उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। जो ये था ना आपका 2 kg मास और ये 10 kg, इन्होंने एक दूसरे की तरफ क्या कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। किस वेलोसिटी से किया? 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो 2 किलोग्राम मास, जिस ऑब्जेक्ट का मास 2 किलोग्राम है, उसने किस वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया? 5 मीटर पर सेकेंड से। और ये आपका क्या है, 10 किलोग्राम। इस मास, जो ये आपका 10 किलोग्राम मास है, इसने मूव करना शुरू किया किस वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ ये मूव कर रहे हैं। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ देख लेते हैं एक बार। अब ये दो पार्टिकल हैं जिसका मास क्या है आपका 2 kg और 10 kg है। तो वेलोसिटी क्या होगी? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दो पार्टिकल के लिए हम पढ़ें तो क्या बनेगी? देखो ये तो आपकी जर्नलाइज थी, n पार्टिकल के लिए थी। अगर केवल दो के लिए बताएंगे तो कैसे बताएंगे? m1 v1 प्लस m2 v2 और बाई m1 प्लस m2, ये हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रखते, देखो m1 मास कितना है? 2 kg है। ठीक है, v1 वेलोसिटी आपकी क्या है? 5 है। हम इस तरफ से, जैसे हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से, ये आपका ऐसे मूव करने लग रहा है। ठीक है, ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, ये इसकी तरफ है तो अपोजिट, ये एक दूसरे की तरफ मूव करे तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो कम से कम हमने एक तो नेगेटिव दिखानी पड़ेगी, नेगेटिव साइन मतलब अपोजिट के लिए। तो हमने ये 2 kg है, इसकी वेलोसिटी जो v1 है, इसको हमने प्लस दिखा दिया कि भाई ये इधर मूव करने लग रहा है। 2 kg है, ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव करने लग रहा है। तो v1 की वैल्यू ये होगी प्लस m2 कितना है? ये कितने किलोग्राम मास था? 10। ठीक है, लेकिन v2 हमने क्या दिखाई है? -10 दिखाई है। ठीक है, क्योंकि ये इधर जा रही है तो ये इसके अपोजिट हो गया ना, इस साइड जाने लग रही है, इसलिए -10 दिखा है इस वेलोसिटी को, v2 को। ठीक है, ये हो गया आपकी वेलोसिटी। m1 की वैल्यू नीचे 2, m2 की वैल्यू 10। ठीक है, इसको सोल्व कर दिया, ये 5 × 10 ये हो गया, 5 × 10 हो जाएगा, ये -100 हो जाएगा, ये -90 बाई ये क्या हो गया? 12 हो गया। इसको हमने सोल्व कर दिया तो आपकी क्या है? ये -52 यानी कि आपकी -7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की। किसकी वेलोसिटी आएगी? आपकी सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास भी अगर हम देखें तो जो आपका होगा, ये आपका ज़्यादा, जहाँ मैंने पीछे बताया था आपको, ज़्यादा मास होगा उसकी तरफ शिफ्ट होता है आपका सेंटर ऑफ मास, उस ज़्यादा मास की तरफ होता है, तो 10 kg की तरफ होगा। लेकिन जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो इसकी तरफ होगी। ये यही तो बताता है। ये अगर हमने प्लस की ली है, अगर ये सेंटर ऑफ मास की माइनस की आई है तो ये इसी तरफ मूव होगा ना। सेंटर ऑफ मास है, ये किस वेलोसिटी से? इस पार्टिकल की तरफ ही मूव होगा जिसका 2 kg आपका मास था। ठीक है, ये वेलोसिटी किसकी आ गई? आपकी सेंटर ऑफ मास की ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है, ये माइनस साइन ये बताता है कि ये इसकी तरफ मूव करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर देखो, इसको भी हमने ध्यान से देखना है। क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे पहले। 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेज 50 kg एंड 100 kg। ठीक है, जो पार्टिकल है, दो पार्टिकल, उनका मास है आपको
50 किलोग्राम और 100 किलोग्राम ये दिया है, ठीक है। आर सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस, वही बात है, ये कुछ डिस्टेंस से क्या है, एक दूसरे से सेपरेट हैं। द फर्स्ट मास स्टार्ट मूविंग टुवर्ड सेकेंड मास, जो आपका ये है ना फर्स्ट यानी 50 kg वाला मास है, ये किसकी तरफ मूव करता है, ये जो 100 kg मास है इसकी तरफ क्या करता है, ये मूव करता है, ठीक है। स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द सेकेंड मास, इसकी तरफ विद ए वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से मूव करता है, ये आपका 30 मीटर पर सेकंड से, किस वेलोसिटी से मूव करता है, 30 मीटर पर सेकंड से। जो ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट जो मास है 50 kg, ये स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द सेकंड विद ए वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो गया ये। अब आपने फाइंड आउट क्या करना, फाइंड विद व्हाट वेलोसिटी शुड सेकंड मास मूव, यानी कि अब ये दूसरा जो सेकंड मास है आपका 100 किलोग्राम, ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है, ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा, ये 50 kg की तरफ जाएगा या अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, आपने यही बताना, और किस वेलोसिटी से मूव करेगा। और इसने कहा आगे क्या कह दिया कि जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट में है, यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहाँ क्या कह दी, आपकी रेस्ट में कह दी, ठीक है। तो देखो हम ये हमने बता दिया, ये आपका है क्या है 50 kg, m1 मास है, ये आपका क्या है 100 kg, ठीक है। ये आपका सेकंड मास है, ये आपका क्या है फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका क्या है सेकंड। अब उसने बताया जो फर्स्ट मास है ये सेकंड की तरफ मूव करता है, किस वेलोसिटी से मूव करता है, 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब ये जो 100 kg मास है ना, ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा और 50 kg की तरफ जाएगा या इस तरफ ही जाएगा, इस तरफ जाएगा, जिधर ये जाने लग रहा है 50 kg इस तरफ जाएगा या ये 50 kg की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने बताना है। तो देखो क्या है, सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में बता दिया, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM यानी कि 0, ये आपकी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। क्या लेंगे इसको 0, ये चीज़ होगी क्लियर, जो गिवन ये 0 हो जाएगा, ठीक है। दो पार्टिकल हैं तो वही आप लिखो, दोनों पार्टिकल हैं उनकी आप क्या करोगे, यहाँ ये लिखो VCM क्या हो जाएगी M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है, आया है समझ में, ये हो जाएगी आपकी M1 V1 M2 V2, नीचे M1 प्लस M2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो M1 की वैल्यू क्या है, क्या बच्चों ये 50, ठीक है। V1 क्या बच्चों यहाँ पर 30, V1 कितना है यहाँ पर 30 है, ठीक है, प्लस M2 क्या आपका 100, M2 क्या है 100। अब V2 है, देखो V2 को प्लस माइनस हमने कुछ नहीं, सिर्फ हमने यहाँ V2 लिख लिया, ये आपकी बाद में पता चलेगा, ठीक है। जब सोल्व करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये आपकी V2 माइनस क्या आएगी या प्लस क्या आएगी, ये इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा, वो बाद में पता चलेगा। फिलहाल हमने क्या लिख लिया, इसको V2 लिख लिया यहाँ पर 100 जो और इंटू V2 लिख लिया, ठीक है। नीचे हो जाएगा आपका 50 प्लस 100, आगे हो गया क्लियर। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या गिवन है बच्चों, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो है आपको गिवन 0, क्या गिवन है 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 50 और 30 के मल्टीप्लाई है, ये इतनी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये 100 V2 आ जाएगा, नीचे ये 150 आ जाएगा, ठीक है, ये 0। अब ये क्या होगा 150 इधर जाएगा, अगर हम इसको ये नीचे इसको इधर लेकर जाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ये टर्म ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। अब ये है जो आपका 1500 है जो आपका, ये आपका इधर जाएगा, मान लिया मैं इसको इधर लेके जाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है 100 ये। अब 100 यहाँ मल्टीप्लाई में, हमारा टारगेट तो V2 है ना, 100 इसके साथ क्या है यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लाई में, ये आपका क्या हो जाएगा इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है, इसके 1500 के नीचे चला जाएगा, नहीं ये 100 ये कैंसिल हो जाएगा, ये -15 आएगा, ठीक है। तो V2 आपकी वेलोसिटी आ गई -15 मीटर पर सेकंड। अब देखो ध्यान दो, ये आपकी प्लस की थी V1, अब ये आपकी माइनस की आई है -15, तो इसका मतलब ये इस तरफ है, ये इस तरफ मूव कर रही है तो ये इस तरफ आएगी ना, ठीक है। 100 kg किस तरह आ गया, ये मान लिया 30 मीटर पर सेकंड इधर जा रही थी, अगर आपका प्लस का 15 आता तो हम कहते ये भी इस तरफ जाने लग रही है, एक ही डायरेक्शन में दोनों, तो दोनों प्लस की होती, लेकिन अब ये माइनस आया तो इसका मतलब ये क्या है, ये वेलोसिटी इधर है तो आपकी ये दूसरी क्या होगी 100 kg जो आपका मास है ये आपका
15 मीटर पर सेकंड की 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आपका इसकी तरफ ही मूव करेगा। ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, ये इसकी तरफ मूव कर रहा है किससे 30 मीटर पर सेकंड से, और ये इसकी तरफ मूव कर रहा है किससे -15 मीटर यानी 15 मीटर पर सेकंड से। ठीक है ना, माइनस साइन तो ये दिखाता है ये इसकी तरफ है। ठीक है, अब ये 50 kg मास था तो इसकी वेलोसिटी 30 थी, अब ये इससे दुगुना मास है तो इसलिए इसकी ये वेलोसिटी आपकी क्या है 15 आई। ये अब इसकी हाफ वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड। यहाँ लिख भी दिया आपका, क्या लिखा है M2 मूव्स टुवार्ड्स M1 विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपके यहाँ मैंने दो ये न्यूमेरिकल करवाए हैं इससे रिलेटेड, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है आपकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास से रिलेटेड है, दो न्यूमेरिकल आपको यहाँ करवा दिए। ठीक है, इनको अच्छे से आप कर लेना। ओके, थैंक यू।